इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि के लिए आज का भविष्य। मेहनत का फल मिलेगा। कार्य सिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती दिख रही है। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। व्यापार के कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है और कार्य पद्धति में भी विश्वसनीयता बनाए रखें। धनार्जन होगा। वृषभ राशि का आज का भविष्य। अतिथियों का आवागमन रहेगा। उत्साहवर्धक सूचना मिल सकती है। स्वाभिमान भी बना रहेगा और नई योजनाओं की शुरुआत होगी। संतान की प्रगति संभव है। भूमि व संपत्ति संबंधी कार्य भी होंगे और परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। व्यापार में इच्छित लाभ संभव है। मिथुन राशि। महत्वपूर्ण मामले सकारात्मक रहेंगे। लक्ष्य पर बनाए रखने का जो ध्यान है आपका उसका प्रयास करें। शुभ सूचना मिल सकती है और साहस पराक्रम के अवसर भी बढ़ेंगे। जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे आज आप। चर्चा संवाद बनाए रखें। सहकारी और प्रयासों को जोड़ेंगे। परिचय का लाभ मिलेगा और अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। लाभ बढ़त बढ़ती रहेगी। कर्क राशि। घर परिवार में आनंद बना रहेगा। परिवार विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे। अनुकूलता बनी रहेगी। सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे आज आप। समय समार पर बना रहेगा और मूल्यवान भेंट मिल सकती है। रिश्ते बेहतर होंगे। संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी। सहजता सामंजस्य रखेंगे और मिलजोल व संपर्क का दायरा बड़ा होगा। सिंह राशि। आधुनिक प्रयास बल पाएंगे। लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा। सभी क्षेत्रों में आकर्षक प्रदर्शन करेंगे और अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे आज आप। बढ़त पर और बढ़त बनेगी। बचत पर फोकस करना है। चहुं ओर से शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी और घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। कन्या राशि। कामकाजी संबंध सुधार आ रहे हैं। पेशेवर सहयोगियों का साथ बना रहेगा और महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बढ़ती रहेगी। बजट को महत्व देंगे आज आप। दान में भी रुचि रहेगी। खर्च निवेश पर नियंत्रण रखना है और न्यायिक मामलों में धैर्य और विनम्रता बढ़ाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा संभव है। तुला राशि। करियर कारोबार में आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। उद्योग वाणिज्य के विषय पक्ष में बने रहेंगे। निसंकोच कामकाज आगे बढ़ाएं। लाभ के मामले पक्ष में बने रहेंगे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखिए। महत्वपूर्ण मामलों को गति देते नजर आएंगे और तेजी बनाए रखने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक राशि। प्रबंधन प्रशासन के प्रयास बेहतर बने रहेंगे। उद्योग व्यवसाय में भी सकारात्मकता प्रदर्शित हो रही है। कार्य व्यापार में तेजी आ रही है और व्यवस्था पर जोर रखना है। बजट पर भी ध्यान दें तो बेहतर होगा और योजना बनाकर खर्च करें तो ज्यादा बेहतर है। संतुलित रहेंगे। कार्य विस्तार की रूपरेखा बनेगी। धनु राशि। धनु राशि के लिए आज का भविष्य। बेरोजगारी दूर होगी। व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी और भेंट व उपहार की प्राप्ति हो सकती है। जोखिम बिल्कुल ना लें। क्रोध एवं उत्तेजना पर भी संयम रखना है। सत्कार्य में अच्छे कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मकर राशि। मकर राशि के लिए आज का भविष्य। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखनी है। व्यय वृद्धि जो है वो ज्यादा होगी। तनाव रह सकता है और अपरिचितों पर विश्वास करने से बचना है। प्रयास में आलस्य व विलंब बिल्कुल नहीं करना है। रुके हुए काम समय पर होने की पूरी संभावना है। विरोधी परास्त होंगे निश्चित रूप से। यात्रा जो अगर करनी पड़े तो कष्टप्रद हो सकती है। धैर्य एवं संयम बनाए रखना है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज का भविष्य। 3 प्रेम भरा दिन जो है आपका प्रेम भरा गुजरेगा और व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। रुका हुआ धन भी मिलेगा। प्रसन्नता चहुं ओर से आ रही है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। प्रियजनों से पूरी मदद मिलती रहेगी। स्वयं के सामर्थ्य से ही भाग्य की उन्नति के अवसर आएंगे। संतान के कार्यों में उन्नति के योग हैं। मीन राशि।
मीन राशि के लिए भविष्य फल है। आज की नई योजना आज बनती रहेगी। कार्य प्रणाली में भी सुधार होगा। मान सम्मान मिलेगा। व्यवसाय ठीक ठाक चलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी है। कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता बढ़ेगी। कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण व उत्साह रखें। व्यापार में नई योजनाओं से निश्चित रूप से लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र का ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपके आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं आपके लिए आज का दिन और भाग्य कैसा होगा। मूलांक 1, 10, 19 और 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं। कारोबार संबंधी कोई नया काम शुरू करने का मन आपका बनेगा और पिता के खराब चल रहे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। साझेदारी के कामों में पूर्ण पारदर्शिता रखें। परिवारों का और परिजनों की हर स्थिति में आपको साथ मिलता रहेगा। उपाय करें, सीधे हाथ में लाल मौली बांधें। मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। विद्यार्थी आज अपने मनपसंद की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और व्यापार के विस्तार के लिए बैंक से लोन की स्वीकृति मिलने की संभावना है। उपाय भी कर सकते हैं, माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। मूलांक 3, 12, 21 और 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान एकाग्र करने में आज उनकी कृपा से सफल होंगे। उनको शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलने की भी संभावना और व्यापार के विस्तार के लिए घर के बड़ों से सलाह अवश्य लें। उपाय भी कर सकते हैं, बेसन के लड्डू का वितरण करें। मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। इनसे पैसों के लेन देन करते समय सावधानी रखनी है। आज उधार दिए हुए पैसों की वापसी भी मुश्किल होगी, इसलिए विदेश में रहने वाले मित्र से बातचीत कर मन प्रसन्न होगा। कार्य क्षेत्र में जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर उन पर काम करें। उपाय कर सकते हैं, मंदिर में मूली का दान करें। मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुधदेव करते हैं। भाई बहनों के बीच संपत्ति से संबंधित विवाद आज सुलझता नजर आएगा इनकी कृपा से। और आज किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से भी मिलने से आपके संपर्कों में वृद्धि होगी, जिनकी मदद से आप व्यापार में कोई नई और बड़ी डील को प्राप्त कर पाएंगे। उपाय है, दुर्गा मंदिर में हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें। मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्रदेव करते हैं। आज दिन का अधिकतम समय घर को व्यवस्थित करने में आपका लगेगा। व्यापारियों को मनोवांछित लाभ पाने के लिए आज अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। अविवाहित व्यक्तियों के जीवन में प्रेम प्रसंग दस्तक दे सकता है। उपाय है, उबले आलू सफेद गाय को खिलाएं। मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतुदेव करते हैं। आज मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा और संतान के साथ कुछ समय व्यतीत कर उनका मार्गदर्शन करने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे। उपाय भी कर सकते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। इनकी कृपा से प्रॉपर्टी के अहम फैसलों को आज स्थगित करने की आपको कोशिश करनी है, ताकि कोई नुकसान न हो। और करीबी रिश्तेदारों के सहयोग से जीवन में चल रही कुछ चिंताएं समाप्त भी होंगी। परिवार के साथ खरीदारी का प्रोग्राम बन सकता है। उपाय है, बजरंग बाण का पाठ करें। मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज शुरू किए गए सभी काम बिना किसी रुकावट के मंगल ही मंगल होंगे, यानी पूरे होंगे इनकी कृपा से। भविष्य के लिए कुछ पैसा निवेश करना एक अच्छा फैसला होगा आज के लिए। और पुराने मित्रों के साथ मुलाकात कर पुरानी यादें ताजा होंगी। उपाय करें, अच्छे फल मिलेंगे। मसूर की दाल जल में प्रवाहित करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 20, 2023 शुक्रवार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय 6:29 सुबह, सूर्यास्त शाम 5:53 पर, चंद्रोदय 20 अक्टूबर सुबह 11:37 पर, चंद्रास्त 20 अक्टूबर रात 10:15 पर। तिथि शुक्ल पक्ष षष्ठी 20 अक्टूबर रात 12:32 से 20 अक्टूबर दोपहर रात 11:25 तक। शुक्ल पक्ष सप्तमी का समय होगा 20 अक्टूबर रात 11:25 से 21 अक्टूबर रात 9:53 तक। नक्षत्र मूल 19 अक्टूबर रात 9:03 से 20 अक्टूबर रात 8:41 तक।
पूर्वाषाढ़ा 20 अक्टूबर रात 8:41 से 21 अक्टूबर शाम 7:54 तक। करण कौलव 20 अक्टूबर रात 12:32 से 20 अक्टूबर दोपहर 12:01 तक। तैतील 20 अक्टूबर दोपहर 12:01 से 20 अक्टूबर रात 11:25 तक। गर का समय है 20 अक्टूबर रात 11:25 से 21 अक्टूबर सुबह 10:42 तक। योग अतिगण 20 अक्टूबर सुबह 5:08 से 21 अक्टूबर रात 3:02 तक। सुकर्मा 21 अक्टूबर रात 3:02 से 22 अक्टूबर रात 12:36 तक। आइए जाने अशुभ काल का समय। राहु सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक। यमगण दोपहर 3:02 से शाम 4:28 तक। कुलिक का समय सुबह 7:55 से सुबह 9:20 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:46 से सुबह 9:32 तक एवं दोपहर 12:34 से दोपहर 1:20 तक। वर्ज्यम का समय सुबह 5:58 से सुबह 7:31 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल दोपहर 2:28 से शाम 4:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर
5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल। माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार। माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला। अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष। धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख। माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है।
माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है,
जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।